Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2, and we have started our chapter reproduction in flowering plants. We have seen male gametogenesis, female gametogenesis, मेल गैमेट का फॉर्मेशन भी देखा और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी देखा। हमने मेल गैमेट का स्ट्रक्चर भी देखा, फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर भी देखा, पोलन ग्रेन कैसा होता है, ओव्यूल कैसा होता है, ये भी हमने देखा। तो अब तक हमने देखा फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर में क्या क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज थैलस, this is pistil, that is stigma, style and ovary. Okay, and this is stamens, anther and filament. So ये हमारे फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। and these are कार्पेल्स, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था पोलन ग्रेन्स। बाय न्यूक्लिएटेड 2 सेल स्ट्रक्चर था। क्या क्या था उसमें? वेजिटेटिव सेल थी एंड जनरेटिव सेल थी। तो कितने न्यूक्लियस थे इसमें? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये है हमारा मेल गैमेट, दैट इज पोलन ग्रेन। मतलब मेल गैमेट कहाँ पे है? ये जनरेटिव सेल जो है वो एक्चुअल मेल गैमेट है और वो है पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, 2 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, 2 सेल स्ट्रक्चर है जिसमें जनरेटिव सेल विल एक्ट एज अ मेल गैमेट। तो यहाँ तक हमने देखा था। आगे हमने देखा था, यहाँ पर देखते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में टैगमेंट्स देखे, बायटैगमेंटेड स्ट्रक्चर है, माइक्रोपाइलर एंड है, चलाजल एंड है, टैगमेंट है और उसके अंदर है ओव्यूल, उसके अंदर है ओव्यूल, जिसमें हमने देखा था 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर है। कितने? 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ओके, these are egg apparatus, antipodal cells, these are polar nuclei। मतलब 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ तक हमने देखा था। दिस इज फ्यूनिकल। तो ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट भी रेडी। हमने फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट देख लिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बना? 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना, 7 सेल स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ तक हमें पता है, ठीक है। जैसे ये जो क्या कहते हैं, इसे ओवरी है, ओवरी का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है बहुत से प्लांट्स में, जो कि अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि डिपेंड ऑन अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द ओवरी, ठीक है। हमें पता है कि ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे प्लासेंटल टिश्यूज होंगे और उसे अटैच होगा फ्यूनिकल, उसे अटैच होगा ये फ्यूनिकल, उसके बाद में ये ओव्यूल फॉर्म होगा। तो ये क्या है? अपसाइड डाउन है, इन्वर्टेड है। ये स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल का, ये माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे है ऑन डाउन साइड एंड चलाजल एंड,
ठीक है, एंड चलाजा कहाँ है, अपसाइड। दिस इज एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो ये कैसा है, अपसाइड डाउन है या फिर इन्वर्टेड है, डिपेंड ऑन अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, ठीक है। तो ये कैसा है, इन्वर्टेड है। तो ये जनरली ये जो ओव्यूल स्ट्रक्चर है ये फाउंड होता है एंजियोस्पर्म्स में। ये कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हायर प्लांट्स, ठीक है, सारे के सारे हायर प्लांट्स में इस टाइप का ओव्यूल दिखेगा जो इन्वर्टेड होगा, डाउन साइडली प्रोजेक्टेड होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ये है, लेकिन फ्यूनिकल कैसा है, बेंड हो चुका है। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है वो डाउन साइड होगा एंड चलाजल एंड है वो जो होगा अप साइड होगा। तो ये कॉमनली कहाँ मिलता है, हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में। लेकिन when it is, this is ovary, when it is upwardly directed, this is funicle, this is placental tissues, when it is upwardly directed, तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड कहाँ पे होगा, अपसाइड। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चलाजा, एंड एग एपैरेटस कहाँ पे होगा, माइक्रोपाइल एंड पे। तो ये एग एपैरेटस कहाँ पे होगा, अपसाइड। ओके, एंड दिस इज एंटीपोडल सेल जो चलाजल एंड पे होंगी। सो ये जो ओव्यूल है ये कैसा है, अपवर्ड ओव्यूल, अपवर्डली डायरेक्टेड ओव्यूल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉमनली फाउंड होता है जिम्नोस्पर्म्स में, जो लोअर प्लांट्स होते हैं देन एंजियोस्पर्म, जिनमें सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं, तो उनमें ये क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में ये कॉमनली ओव्यूल जो होता है अपवर्डली डायरेक्टेड होता है। माइक्रोपाइलर एंड होगा अपसाइड एंड चलाजल एंड होगा डाउन साइड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म्स में एंड जिम्नोस्पर्म में। अदर भी स्ट्रक्चर होते हैं, कभी कभी ओव्यूल जो है 90 डिग्री में प्रोजेक्टेड होता है, लाइक दिस स्ट्रेट, ठीक है। कभी कभी एंगल में भी रहता है, तो वो सारे लोअर प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। कॉमनली हमें क्या देखना है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में कैसे होता है, हमेशा एनाट्रोपस होता है। दिस टर्म is known as, this upwardly directed ovule, this term known as orthotropous, orthotropous। मतलब टू टाइप्स के जनरली ओव्यूल्स होते हैं, एक एनाट्रोपस होता है, एक ऑर्थोट्रोपस होता है, ठीक है। एनाट्रोपस इनवर्टली डायरेक्टेड होता है एंड ऑर्थोट्रोपस अपवर्डली डायरेक्टेड होता है। तो ये है दो टाइप के ओव्यूल्स, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में। तो अब हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी पता चल गया। तो इसके आगे की जो प्रोसेस है वो है पॉलिनेशन। अब हमें वो देखना है। पॉलिनेशन, ठीक है। अब हमारा गैमेट्स तो बन गया है, फीमेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता चल गया। अब होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ओवर द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं। Deposition of pollen grain
over the stigma of the flower known as पॉलिनेशन। तो हम क्या देख रहे हैं? पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? इन दोनों को मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट को हमें फिजिकली क्लोज लाना है सो दैट दे कैन जर्मिनेट, सो दे कैन फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन इज द एडवांस स्टेप इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स हैज अडेप्टेड एनॉर्मसली। ठीक है, क्या है एडेप्टेशन? कैसा है कि ये जो पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स में भी हो सकता है, और जो लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं प्लांट्स तो उनके भी फ्लावर्स में ये पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ये जो चार्ट मैंने बनाया है दिस इज टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में 2 टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी एंड गैटेनोगैमी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? जैसे एग्जांपल ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma of same flower। ठीक है, अभी हमने ये फ्लावर की डायग्राम ऐसे ही नहीं निकाली है। ठीक है, सबको पता है। अब ये फ्लावर है। ठीक है, तो इस फ्लावर को होना पड़ेगा बाइसेक्सुअल, बोथ सेक्सेस शुड बी प्रेजेंट इन सेम फ्लावर टू शो ऑटोगैमी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? खुद के ही फ्लावर में पॉलिनेट करना। ठीक है, किसी और प्लांट की या किसी और फ्लावर की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें एंथर एंड स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है, मतलब मेल गैमेट भी प्रोड्यूस यहीं पे होंगे और फीमेल गैमेट भी यहीं पे प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे जो एंथर में पोलन ग्रेन्स बनेंगे ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके डिपॉजिट होंगे, दैट इज ऑटोगैमी। ठीक है, देन व्हाट इज गैटेनोगैमी? अब डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ तक ठीक है। डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर to stigma of other flower। आगे क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है, तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है ना। अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, तो इसमें ये है सेल्फ पॉलिनेशन का इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे कि एक फ्लावर से जाके दूसरे फ्लावर पे जाके ये जो पोलन ग्रेन है वो डिपॉजिट तो हो रहे हैं, तो ये समवॉट क्रॉस पॉलिनेशन दिखा रहे हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन कैसे दिखा रहे हैं? क्योंकि फ्लावर प्रेजेंट है सेम प्लांट पे, लाइक दिस। चलो प्लांट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर दिस इज अ प्लांट। ठीक है, यहाँ पे है एक फ्लावर। ठीक है, जिस पे है एंथर, जहाँ पे प्रोड्यूस होगा मेल गैमेट। अब इसी पे है, अब इसी प्लांट पे है नेक्स्ट फ्लावर जिस पे है स्टिग्मा, मतलब स्टैमेन एंड पिस्टिल, सॉरी। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो इसी प्लांट के क्या है स्टिग्मा पे जाके डिपॉजिट होंगे। तो ये हो गया टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्सो। लेकिन टेक्निकली, ठीक है, फंक्शनली ये कैसा हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर से जाके दूसरे फ्लावर पे ये जो है पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो ही रहे हैं, लेकिन प्लांट सेम है, इसीलिए ये क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का भी पार्ट होता है।
ठीक है, तो इस तरीके से ये दो है सेल्फ पॉलिनेशन। अब ऑटोगैमी में मैंने यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज लिखी है, क्या है जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। ये क्या है, फ्लावर के टाइप है। ये क्या है, मतलब ऑटोगैमी तो इसमें होगी ही, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही, सेम फ्लावर पे दोनों जो है एंथर स्टिग्मा प्रेजेंट होगे ही, लेकिन फ्लावर का टाइप कैसा होगा, एक तो कैस्मोगैमस होगा या फिर क्लिस्टोगैमस होगा। कैस्मोगैमस मतलब क्या, कुछ फ्लावर लाइक सनफ्लावर, सम फ्लावर्स हैज ओपन पेटल्स, ठीक है, ऐसे खुले हुए पेटल्स होते हैं, एंड ओपन एंड एक्सपोज्ड स्टिग्मा एंड एंथर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जिनके पेटल्स खुले हुए होते हैं, जैसे कि फ्लावर पूरा फूला हुआ होता है और पेटल्स ऐसे खुले हुए होते हैं, उनमें क्या है, ये जो एंथर एंड स्टिग्मा है, जो ये स्टेमन एंड पिस्टल है, these are exposed pistil and stamen, ठीक है। ये टाइप क्यों किए गए हैं ये भी देखेंगे हम, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लिस्टोगैमिक, क्लिस्टो क्लोज्ड। अब इसमें ये जो फ्लावर है ये क्लोज टाइप में होता है। सम फ्लावर्स आर ऑलवेज इन बर्ड फॉर्म, ठीक है, लाइक बर्ड फॉर्म, जिनके जो पेटल्स है ज़्यादा तरीके से खुलते नहीं है, तो ये क्लोज फॉर्म में होंगे। तो इनके जो पिस्टिल एंड स्टैमेन है ये कैसे होंगे, एक दूसरे से जॉइंट फॉर्म में होंगे या फिर क्लोज्ड होंगे, ठीक है। तो ये हुए, ये है पिस्टिल एंड दीज आर स्टैमेन। तो ये फ्लावर के टाइप है, क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। अब इसमें जो पिस्टिल एंड स्टैमेन है, दीज आर क्लोजली अटैच, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोगैमी, जिसमें है कैस्मोगैमस फ्लावर भी है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी है। अब देखो, अगर ये एक्सपोज फ्लावर है तो इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। एक्सपोज फ्लावर मतलब जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड है, तो पॉलिनेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पिस्टिल या फिर एंथर और स्टिग्मा को क्लोजली अटैच होना पड़ेगा या फिर क्लोज होना पड़ेगा एक दूसरे से। जब यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा तो ये स्टिग्मा पे गिरना चाहिए या फिर डिपॉजिट होना चाहिए। इसके लिए ये जो पिस्टिल एंड स्टिग्मा है, इनको क्लोजली क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए या फिर क्लोज होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन्स नीचे भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज इसमें ये भी है। समटाइम्स ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स में देखो, ये यहाँ पे डिपॉजिट कैसे होगा, तो इसमें पॉसिबिलिटीज ये भी है कि इसके डिसएडवांटेज ये भी है कि सेम फ्लावर होते हुए भी, पोलन ग्रेन सेम फ्लावर पे होते हुए भी, तो ये क्या है, समटाइम्स ये फेल हो जाता है, ठीक है, पॉलिनेशन फेल हो जाता है। यहाँ पे पॉलिनेशन के 100% चांस है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टिल एंड जो स्टैमेन है ये क्लोजली अटैच है, मतलब पोलन ग्रेन जैसे ही एंथर से बर्स्ट होकर निकलेंगे वो जाके डायरेक्टली डिपॉजिट होंगे फ्लावर पे, स्टिग्मा पे। तो इसीलिए यहाँ पे 100% गारंटी है पॉलिनेशन की, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स from one flower's anther to another flower's stigma of different plants. तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स निकालेंगे, ठीक है। ये दो प्लांट है जो डिस्टेंस पे है, फार डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसके फ्लावर में है
ये फ्लावर है, इसके फ्लावर में है एंथर मेल गैमेट, इसके फ्लावर में है स्टिग्मा। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल मतलब खुद की मूवमेंट वो खुद नहीं कर सकते। तो जैसे हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इवोल्यूशनरी इन्होंने जो है एंजियोस्पर्म्स में खुद में बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन कर लिए हैं। ठीक है, खूब बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लिए हैं। उन्होंने क्या किया है कि अपने फ्लावर को इस तरीके से अडेप्ट किया है कि वो जो है इस मतलब यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ पे डिपॉजिट होने के लिए उनको चाहिए डिफरेंट एजेंट्स, मीडियम्स चाहिए, डिफरेंट एजेंसीज चाहिए। ठीक है, तो खुद के खुद तो फ्लावर से निकल के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे जाके नहीं गिरेंगे, तो उनको चाहिए डिफरेंट एजेंट्स, तभी ये पॉलिनेशन पॉसिबल है। तब यहाँ पे क्या हुआ है, एडेप्टेशंस हुए हैं, लाइक फ्लावर्स बिकेम मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, जो है जैसे कि एयर पॉलिनेशन में क्या हुआ है, जो पोलन ग्रेन्स है, जो प्लांट्स एयर पॉलिनेशन शो करते हैं, तो उसमें क्या है, जो पोलन ग्रेन्स है लाइट वेटेड है, नॉन स्टिकी है, सो दैट इट कैन फ्लोट इन एयर इजीली। ठीक है, एयर में वो यहाँ से अगर एयर विंड ब्लो होती है तो यहाँ से ये एंथर के जो पोलन ग्रेन्स है वो इजीली निकल के इस स्टिग्मा पे जाके डिपॉजिट होना चाहिए। इसीलिए स्टिग्मा में भी इन्होंने अडेप्टेशन किया है कि फीदरी, ठीक है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा इनके स्टिग्मा पे, फीदरी स्ट्रक्चर होगा इनकी स्टिग्मा का। तो ये क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे पोलन ग्रेन्स को, यहाँ के एयर से जो निकलेगा पोलन ग्रेन ये ट्रैप कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे एडेप्टेशंस एजेंट्स के लिए, किसके लिए, एजेंसीज के लिए, एजेंट्स के लिए फ्लावर्स में हुए हैं, प्लांट्स में हुए। जैसे कि इंसेक्ट्स है, हनी बीज है, वो क्या करते हैं, वो फ्लावर पे इसीलिए जाते हैं कि वो नेक्टर सक कर सके, नेक्टर फॉर्म किया है उनके लिए, उन्होंने फूड बनाया है फ्लावर में। तो इंसेक्ट जब आएंगे वो किसके लिए आते हैं, फूड के लिए आते हैं। ठीक है, तो उसी इंसेक्ट की बॉडी पे पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, वो स्टिकी होते हैं। वो स्टिकी पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे जब वो जाएंगे फूड अपना कलेक्ट करने के लिए, तब वो वहाँ पे जाके वो उसको डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, लाइक एयर है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है। ठीक है, अब ये जो एयर्स है, जो एयर एंड वाटर है, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग एजेंट है, इसीलिए इनको अबायोटिक एजेंट भी बोला जाता है, अबायोटिक एजेंट्स। और ये लिविंग है इसीलिए ये बायोटिक है। ठीक है, अबायोटिक में क्या क्या आएगा, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो जो फ्लावर्स या प्लांट्स एयर पॉलिनेशन करते हैं उनको कहा जाएगा एनिमोफिली। उस पॉलिनेशन को क्या टर्मिनोलॉजी है, एनिमोफिली। ये है पॉलिनेशन के नेम। ठीक है, और ये है एजेंट्स जो एयर पॉलिनेशन शो करेंगे, तो उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाएगा एनिमोफिली। जो वाटर पॉलिनेशन करेंगे उसे कहा जाएगा हाइड्रोफिली। जो इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स से जिनका पॉलिनेशन होगा उसे कहा जाएगा एंटेमोफिली। एंटेमो, जहाँ पे भी एंटेमो आएगा, ठीक है, दिस इज एंटेमो रिलेटेड विथ इंसेक्ट्स। ध्यान में रखना है, एंटेमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये एंटेमो, जहाँ पे भी ये एंटेमो आएगा तो वो रिलेटेड होगा इंसेक्ट्स से। एनिमल्स, जूफिली, एनिमल्स जूफिली। बर्ड्स, ऑर्निथोफिली। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है डिफरेंट पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि एयर के लिए कहा जाएगा एनिमोफिली,
वाटर से अगर पॉलिनेशन होता है प्लांट्स का तो उस पॉलिनेशन का कहा जाएगा हाइड्रोफिली, ठीक है। इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे कहा जाएगा एंटेमोफिली। एनिमल्स से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे कहा जाएगा जूफिली। बर्ड्स से अगर पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाएगा ऑर्निथोफिली। तो ये डिफरेंट एजेंसीज रिक्वायर होती है किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अब इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है कि इनमें पॉलिनेशन की 100% गारंटी है। एडवांटेज क्या है इसका, 100% गारंटी ऑफ पॉलिनेशन। मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेम फ्लावर पे है तो पोलन ग्रेन को ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो गए ही, पॉलिनेशन होगा ही, तो 100% गारंटी है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे वेरिएशंस एंड रिकॉम्बिनेशन विल नॉट शो। मतलब ये एक ही जीन पूल जो है, एक ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे की प्रोजेनी में ये ट्रांसफ़र करेंगे। इनमें कोई जो है क्या कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा जो इवोल्यूशन के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। तो ये एक ही जीन फ्लो करेंगे, एक ही जीन पूल फ्लो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट है क्रॉस पॉलिनेशन में, यहाँ पे गारंटी नहीं होती है, ठीक है। समटाइम्स क्या हो सकता है, कुछ ऑब्स्टेकल की वजह से पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पे नहीं जाके गिरेंगे, या फिर उनकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, या फिर उनके एजेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे कि एयर का डायरेक्शन है, एयर करंट का वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इंसेक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस टाइप्स के बहुत से रीज़न होंगे जहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा। तो 100% यहाँ पे गारंटी नहीं होती है पॉलिनेशन की। लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन क्या है, इसका जीन पूल का रिकॉम्बिनेशन होगा और इसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशंस होंगे। तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।